नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर द नॉलेज में। आज की खबर सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, ये एक सलाम है उन सैनिकों को जिनकी वजह से आज हम चैन की सांस लेते हैं। 15 अक्टूबर 2025 ये तारीख हमारे देश के लाखों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई सुबह लेकर आई है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज एक ऐसा फैसला लिया है जो हर उस घर में मुस्कान लाने वाला है जहां किसी ने वर्दी पहनकर देश की हिफाजत की थी। दोस्तों, सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता को पूरी तरह से दोगुना कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस पेन्यूरी ग्रांट की, जो उन बुजुर्ग पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए होती है जिनके पास कोई पेंशन या नियमित आय नहीं होती। पहले यह राशि थी 4000 रुपये प्रति माह, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया गया है। सोचिए, ये वही सैनिक हैं जिन्होंने कभी सीमा पर ठंड में रातें गुजारी, जिनकी बंदूकों की आवाज ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। अब वही वीर जब बुढ़ापे में सरकार की मदद से अपना गुजारा करेंगे तो ये सम्मान का पल है, न कि दया का। दूसरा बड़ा बदलाव है एजुकेशन ग्रांट में। पहले 1000 रुपये प्रति माह की मदद मिलती थी, अब ये बढ़कर 2000 रुपये प्रति माह हो गई है प्रति बच्चे के लिए। ये सुविधा 2 बच्चों तक के लिए है, क्लास फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक। और खास बात, अगर कोई विधवा अपने पति की शहादत के बाद पढ़ाई जारी रखना चाहती है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहती है तो सरकार अब उसके लिए भी यही 2000 रुपये प्रति माह की सहायता देगी। यानी शिक्षा अब इन परिवारों के लिए सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन जाएगी। तीसरा और बेहद भावनात्मक फैसला, मैरिज ग्रांट। पहले शादी के लिए 50,000 रुपए की मदद मिलती थी, अब ये राशि 1 लाख रुपए कर दी गई है। ये मदद 2 बेटियों तक के विवाह के लिए दी जाएगी और अगर किसी विधवा की दोबारा शादी होती है तो उसके लिए भी ये सहायता लागू होगी। लेकिन याद रखिए, ये सुविधा उन शादियों पर लागू होगी जो इस आदेश के बाद संपन्न होंगी। सोचिए दोस्तों, कितनी बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी जब शादी की चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। इन नई दरों को लागू किया जाएगा 1 नवंबर 2025 से, यानी अब सिर्फ कुछ ही दिनों में ये योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी। सरकार के मुताबिक इस बदलाव से सालाना करीब 257 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा, जिसे आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड AFFDF से पूरा किया जाएगा। ये वही फंड है जिसमें देशवासी हर साल 7 दिसंबर को योगदान देते हैं ताकि हमारे सैनिकों और उनके परिवारों की मदद की जा सके। इस फंड के तहत एक हिस्सा होता है रक्षा मंत्री एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड और इसी फंड से इन योजनाओं को लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये कदम सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है बल्कि सरकार की उस भावना का प्रतीक है जो कहती है देश अपने सैनिकों को कभी नहीं भूलता। दोस्तों, अगर हम जरा ठहर कर सोचें तो ये फैसले केवल कागज पर नहीं हैं, ये उन अनकहे संघर्षों की पहचान है जो इन परिवारों ने सालों तक झेले हैं। कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो सीमाओं से लौटने के बाद भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते। कुछ विधवाएं हैं जो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाती। कई परिवार ऐसे हैं जो शादी ब्याह के वक्त कर्ज में डूब जाते हैं। अब जब सरकार ने ये राशि दोगुनी कर दी है तो उम्मीद है कि ये मदद सच में उनके जीवन को आसान बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये फैसला उस नीति को मजबूत करता है जिसमें कहा गया है कि देश की असली ताकत सिर्फ सेना नहीं बल्कि सैनिक के पीछे खड़ा उसका परिवार भी है। और ये सही है, जब एक सैनिक सीमा पर होता है तो उसके पीछे खड़ी होती है उसकी माँ, पत्नी, बेटी और पूरा परिवार जो अपनी उम्मीदें उस यूनिफॉर्म में देखता है। अब जरा सोचिए, जब कोई सैनिक रिटायर होकर अपने गांव लौटता है तो उसका गर्व तो पूरा होता है, लेकिन आय का जरिया अक्सर खत्म हो जाता है। पेंशन वाले सैनिक तो किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं, मगर जो नॉन पेंशनर हैं, यानी जिन्हें नियमित पेंशन नहीं मिलती, उनके लिए ये फैसले किसी वरदान से कम नहीं। इस घोषणा के बाद से पूरे देश में एक्स सर्विसमैन एसोसिएशंस ने सरकार का धन्यवाद किया है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार ने सिर्फ रकम नहीं बढ़ाई,
बल्कि सम्मान बढ़ाया है। दोस्तों, भारत के हर हिस्से में ऐसे वीर सैनिक रहते हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक और पूर्वोत्तर के घने जंगलों से लेकर दक्षिण के समुद्री इलाकों तक। उनका त्याग और समर्पण ही हमें ये आजादी देता है कि हम आज खुले आसमान में सांस ले सकें। और आज जब सरकार ने उनके लिए ये कदम उठाया है तो ये केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि एक सैल्यूट है उन सभी को जिन्होंने भारत को भारत बनाया। तो दोस्तों, आइए इस खबर को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। अगर आप भी देश के सैनिकों का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई जाने कि भारत अपने वीरों को नहीं भूलता। और याद रखिए, जब देश अपने सैनिक का साथ देता है तो वो सिर्फ सरहद पर नहीं बल्कि हर दिल में मजबूत होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।